गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। तो लास्ट टर्न पर हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे अपनी प्रश्नावली 1.2 के। तो आज हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ आए हैं जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि लास्ट में फिर मैंने इसमें क्या कर रखा है, आपको होमवर्क भी दे रखा है और वे क्वेश्चंस आपको खुद ही हल करने होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है -2/5 और 1/2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, -2/5 और 1/2 इन दोनों के बीच आपको 5 परिमेय संख्या निकालनी है कि इन दोनों के बीच 5 परिमेय संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप इन दोनों के हर, इसका मेरा कहने का मतलब है जैसे लिखा हुआ है -2/5 और लिखा हुआ है 1/2, तो ऊपर वाली टर्म अंश होती है और नीचे वाली टर्म होती है हर। तो आपको क्या करना है, हर को, ये 5 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 2, तो इन दोनों को इक्वल कर लीजिए और फिर क्या करना है, उन दोनों के बीच हमें परिमेय संख्या मिल जाएगी। तो इक्वल करने के लिए क्या करना होगा आपको, -2/5 और 1/2। देखिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ क्योंकि 5 के पहाड़े में भी कितना आता है 10 और 2 के पहाड़े में भी क्या आता है, या फिर आप क्या कर लीजिए, 5 के पहाड़े में भी कितना आएगा, 5 के पहाड़े में कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजो 25, ये सब आएंगे। 2 के पहाड़े में आएगा 10 तक जाएंगे तो आप कम ही परिमेय संख्या आपको मिल पाएंगी। तो हम क्या करते हैं, हर को बराबर करने के लिए यहाँ ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, चूँकि ये क्या बन जाएगा, 5 चौक 20 और ये बन जाएगा 4 दूनी -8, चूँकि यहाँ -2 है। अब 1/2 में हमें क्या करना पड़ेगा, इस यहाँ के हर को भी 20 ही बनाना पड़ेगा। तो 20 बनाने के लिए आप क्या करोगे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 10/20। अब देखिए आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास परिमेय संख्या ये 2 लिखी हुई थी, इन दोनों परिमेय संख्या को आप ऐसे भी लिख सकते हो, -8/20 और 10/20 के रूप में भी लिख सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है और उस नंबर लाइन पर आपको रिप्रेजेंट करना है 10/20 का होगा जहाँ आपकी प्लस टर्म होगी, और माइनस के 8/20 का होगा माइनस की टर्म होगी जहाँ। तो आप इधर घटते क्रम में लिखिए, -7/20, -6/20, -5/20 और ऐसे करते चले जाइए। तो आपको क्या मिल जाएगी, देखिए ये यहाँ -8/20 है और ये यहाँ है 10/20। तो ऐसी ही अनेकों परिमेय संख्याएं होंगी जो किस किस के मध्य होंगी, -2/5 और 1/2 के मध्य होंगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए 5 भी इम्पोर्टेंट है, तरीका वही है कि आपको हर क्या करना है, इक्वल करना है। देखिए लिखा हुआ है 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम हल करते टाइम क्या करते हैं, हल करते टाइम आप सबसे पहले लिखिए हर को बराबर करने के लिए। तो हर को बराबर करने के लिए यहाँ क्या किया है मैंने, यहाँ बिल्कुल सिंपल किया है कि इसके हर से, जैसे अब मैं लिख दूँ इधर 2/3 और इधर लिख दूँ 4/5। तो मैंने क्या किया, जो इसका हर था इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई इधर की, और जो इधर वाला हर था उसे क्या कर दी, मल्टीप्लाई इधर कर दी। देखिए ये किया हुआ है ऐसे ही। तो किया 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो ये आ गया। तो 4 तिया 12 और 5 तिया 15। देखिए हर दोनों के क्या आए, बराबर आए। तो आप आगे जब भी हर बराबर करोगे तो ऐसे ही करना, अपोजिट हर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। तो अतः हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, अतः हम 2/3 और 4/5 को ऐसे भी लिख सकते हैं। 2/3 का क्या आया था 10/15 और 4/5 का आया था 12/15। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने जैसे ही इसे नंबर लाइन पर लाना चाहा, तो देखिए नंबर लाइन पर क्या हुआ, ये हमारी नंबर लाइन है। यहाँ लिखा मैंने 12/15 और यहाँ लिखा मैंने 10/15। लेकिन मैं क्या देखती हूँ, यहाँ तो 11/15 एक ही केवल परिमेय संख्या मुझे क्या हुई है, मिल पाई है। तो अब मैं क्या करती हूँ,
देखिए अब हम क्या करते हैं, हमारे पास दो परिमेय संख्या आ चुकी हैं, ये 10/15 और ये 12/15। तो अब हम क्या करते हैं, दो से इन दोनों संख्याओं में के अंश वो हर में क्या कर लेते हैं, गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने के बाद भी हमें परिमेय संख्या मिलेगी। तो मैंने क्या किया, 10/15 इधर लिखा और 12/15 लिखा इधर। तो दो से क्या किया, इस संख्या में भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और इस संख्या में भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या आता है, 10 दूनी आते हैं 20 और 15 दूनी आते हैं 30। तो ये संख्या आई 20/30। इधर आता है 12 दूनी 24 और 15 दूनी 30। इसका मतलब है 20/30 और 24/30 हमें दो परिमेय संख्या मिल जाएंगी। तो हमारे पास ये परिमेय संख्या मैंने इधर लिख दी है 20/30 और इधर लिख दी है 24/30। तो इनके बीच में आएगा 21/30, 22/30 और 23/30। तो इसका मतलब है आपके पास कुछ इस तरीके से आएगी कि एक परिमेय संख्या तो आई आपके पास। तो यहाँ से क्या होता है आपके पास, देखिए एक परिमेय संख्या तो ये आती है 11/15। नेक्स्ट दूसरी परिमेय संख्या होती है आपकी 21/30, 22/30 और 23/30। तो अब हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास 4 ही परिमेय संख्या आई है। तो अब हम 5 परिमेय संख्या के लिए क्या करेंगे, जो हमारी संख्या बनी थी, ये संख्या बनी थी 10/15 और 12/15। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अंश और हर में 3 से गुणा और भाग करते हैं। तो देखिए आया हमारे पास 3 से हमने क्या किया, 10/15 में ऊपर नीचे गुना और यहाँ 12/15 में भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आया 30/45 और 36/45। तो देखिए क्या मिलता है, ये मैंने लिखा 30/45 और यहाँ लिखा 36/45। तो यहाँ 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 और 35/45। तो इसका मतलब हमें यहाँ बहुत सारी परिमेय संख्या मिल चुकी है। तो हम लिखते हैं अतः 11/15 जो हमारी पहली परिमेय संख्या आई थी, उसके बाद 21/30, 22/30, 23/30, ये तीनों एक बार आई थी और ये 5 की 5 आई है अब। तो ऐसी अनेकों परिमेय संख्याएं हो सकती है जब आप क्या कर दोगे, इन्हीं संख्या में 4 से ऊपर नीचे गुना कर दोगे, फिर 5 से कर दोगे, 6 से कर दोगे। तो ऐसे ही आपको परिमेय संख्याएं बढ़ती हुई मिल जाएगी। तो इसका मतलब है ऐसी अनेकों परिमेय संख्याएं हो सकती है जो किस किस के मध्य होंगी, जो आपका प्रश्न दिया हुआ है, जो आपको मिल जाएगी 2/3 और 4/5 के बीच। तो अब आपको मैंने एक क्वेश्चन और करके दिखा दूं, फिर आपको क्या दिया हुआ है, होमवर्क दिया हुआ है। देखिए लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 2 -3/2 और 5/3। हम क्या करते हैं, हर को बराबर करते हैं। देखिए यहाँ इस 3 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई इधर की है और इस 2 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई इधर की है। तो मुझे मिला है -9/6 और 10/6। इसका मतलब है मैं इन संख्याओं को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन बनाई, इधर लिखा 10/6 और इधर लिखा -9/6। तो देखिए इसके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं आ चुकी है। तो इनमें से आप किन्हीं भी 5 परिमेय संख्याओं को इनके अंतर्गत रख सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, आपको इन दोनों के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है और इन दोनों के मध्य तो आपको 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो ये आपका आज का होमवर्क है, इसको आपको हल करके मुझे आंसर बताना है। अब हम चलते हैं अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 2 हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन से समीकरण होंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण वे होंगे जिसमें जो चर होता है उसकी जो अधिकतम घात होती है। जैसे ये चर है, कहीं कहीं आपने x की घात 2 देखा होगा, 3 देखा होगा, 4 देखा होगा। तो जो x की जो अधिकतम घात होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। तो वो आपका कहलाएगा एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है, वे समीकरण जिनमें समीकरण को बनाने वाले व्यंजकों में केवल एक चर हो। मतलब एक चर का मतलब है, मैंने लिख दिया x + 7 = 5। तो इसका मतलब है एक ही चर है जिसकी अधिकतम घात कितनी है, लिखा हुआ है तथा समीकरण में उस चर का अधिकतम घातांक 1 हो, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे ये लिखा हुआ है -2x
-3 बराबर 7 या फिर x + 5 बराबर 7 आदि इस तरीके की अनेकों समीकरण हो सकती है। इस प्रश्नावली के अंतर्गत हम इस ही प्रकार की समीकरणों को हल करेंगे। तो प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न कुछ ये कह रहा है, प्रश्नावली 2.1 डालेंगे और लिखेंगे निम्नलिखित। ये आपका प्रश्न नंबर स्टार बना के दिया हुआ है क्योंकि उसके अंतर्गत ही 1 2 3 4 5 इस टाइप के प्रश्न हैं। तो निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ये समीकरण आपको दे दी x - 2 बराबर 7। देखिए यहाँ आपको क्या करना है, इस समीकरण को हल करते टाइम आपको क्या करना है, ये x अकेला रखना है। अगर यहाँ से कुछ घटा हुआ है तो आप उसमें क्या कर दीजिए, दोनों पक्षों में इतना ही जोड़ दीजिए। अगर यहाँ जुड़ा हुआ है इस साइड तो आप दोनों पक्षों से उसी को घटा दीजिए। अगर गुणा हो रही है तो उस संख्या से भाग कर दीजिए और अगर भाग हो रही है तो उस संख्या से क्या कर दीजिए, गुणा। तो यहाँ x में से माइनस क्या हो रहा है, 2। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर आपने क्या किया, दोनों पक्षों में इधर LHS में भी और इधर RHS में भी 2 जोड़ दिया। तो हम जोड़ने के बाद कुछ ऐसा मिलता है +2 बराबर 7 + 2। तो देखिए ये इतना ही तो क्या है, प्लस का है और इतना ही माइनस का है, तो दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। तो आपके पास x बराबर आएगा 7 + 2 बराबर 9। तो इसका ये मान आ जाएगा। ये हमारी समीकरण क्या हो चुकी है, हल हो चुकी है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है। देखिए समीकरण का हल, पहले आपने समीकरण जो की तो लिखी, उसके बाद लिखा दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर। जैसे ही मैंने इस पक्ष में भी 2 जोड़ा और इस पक्ष में भी 2 जोड़ा तो ये तो 2 से कट जाएगा और x बराबर कितना आएगा, 7 और 2 9। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपोजिट है। अभी आपके पास माइनस हो रहा था तो अभी आपको दे दिया प्लस करके। तो आप दोनों पक्षों में से क्या कर दीजिए, 3 को घटा दीजिए। घटाने के बाद आपको कुछ ऐसा मिलेगा -3 10 - 3। तो ये तो इससे कट जाएगा। तो y बराबर जैसे ही 10 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। यहाँ सॉल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3, 6 बराबर z + 2। तो देखिए z के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 2। तो आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में से 2 को घटाना है। तो लिखना है 6 - 2 बराबर z + 2 - 2। 2 से 2 कट हुआ तो 6 में से 2 जाने के बाद बचा 4 बराबर z। इसका मतलब है z का मान कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ देखिए ये z का मान कितना आ चुका है, 4। यह आपका होता है उत्तर। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप क्या करना, आपको ये क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो और कमेंट करना ना भूला करो। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।